ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का वेलकम। बच्चों एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स चल रही थी अपनी, चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8 के अंदर। क्लास 9 का लेक्चर नंबर 8 है, इसमें चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक्सरसाइज 2.1 से पहले का थ्योरी होगी, थोड़ा धमाकेदार होने वाला है। यहाँ पे ध्यान रखें क्योंकि मेरा लेवल जो वो अलग रहता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। जो आप लोग यूट्यूब पे देखते हो अलग वीडियोस में, वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ हटके मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि आप लोग जब क्लास 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, वहाँ पर आप लोगों को कोई समस्या ना रहे। क्योंकि फिर आप लोग ये सोचोगे, अगर किसी ने अधूरा आपको ज्ञान दे दिया है ना, ढंग से नहीं पढ़ाया आपको, तो वहाँ पे आप लोग क्या सोचोगे? वहाँ पे आप लोग ये सोचोगे, यार वहाँ पे मैंने तो वो पढ़ा था, यार ये कैसे आ गया, ये क्या कर दिया, वहाँ पे वो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ये बताया था, ये तो कुछ अलग ही आ रहा है। तो ऐसा मन में विचार ऐसे ना आए आप लोग, है ना। डायरेक्ट आप जो ना सही कंसेप्ट सीख पाओ, वही प्रयास है मेरा। बस आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपका लेवल भी मेरे जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आएगा तो डेफिनेटली आप वीडियोस देखोगे मेरे, ठीक है ना। बहुत प्यारे वीडियोस बनाता हूँ। चलिए कर देते हैं स्टार्ट। वीडियोस देखोगे तो लेवल तो बढ़ेगा ही। देखो जी, बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जी, मैं 2 एग्जाम्पल लेने वाला हूँ जो समझाऊंगा थोड़ा ध्यान से, है ना। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2x² + 3x + 4, ओके। एक एग्जाम्पल मैंने और ले लिया, 2xy + 3x + 4। क्या इन दोनों एग्जाम्पल्स में कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। अब देखो, मैं कुछ यहाँ पे शब्द लिखूंगा, कुछ वर्ड लिखूंगा, ध्यान से देखना। मैंने लिखा यहाँ पे, क्या मैंने लिखा? एक्सप्रेशन। क्या लिखा मैंने? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? व्यंजक। क्या होता है? व्यंजक। यहाँ भी लिख दूंगा भाई, क्यों शर्मा रहे हो? शर्म किस बात की है? यहाँ भी लिख देते हैं एक्सप्रेशन, व्यंजक। देखो बच्चों, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं ये एक्सप्रेशंस हैं। क्या है? एक्सप्रेशंस। इनके अंदर भी एक्सप्रेशन है, जैसे 2x² जो है वो भी एक एक्सप्रेशन है, 3x ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। 3x + 4 ये भी एक एक्सप्रेशन है ना, व्यंजक है। ऐसे 2x² + 3x ये भी एक एक्सप्रेशन है, और ये पूरा भी एक एक्सप्रेशन है। यहाँ भी ऐसी कंडीशन है, 2xy, 3x, 4, 3x + 4 ये सारे क्या हैं? एक्सप्रेशन है, व्यंजक है। बात समझ में आ गई? घुस गई दिमाग के अंदर। अब एक्सप्रेशन से निकलता है कौन? टर्म, जिनको अपन बोल सकते हैं टर्म्स, बोलते हैं पद, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस एक्सप्रेशन, पूरे एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? तो जो सिंगल एक्सप्रेशन यहाँ पे है 2x², फिर एक और है 3x, फिर है 4, है ना, ये सिंगल है ना। तो ये जितने भी सिंगल एक्सप्रेशंस हैं ये सारे के सारे क्या हैं? टर्म है। 2x² टर्म है, 3x टर्म है, 4 टर्म है, ठीक है। यहाँ देखो जी, यहाँ टर्म्स कौन कौन सी हैं, पद कौन कौन से हैं? 2xy, 3x, 4। दिमाग में घुसी बात। अब बात आती है फैक्टर्स की। किसकी बात आती है? फैक्टर्स की। फैक्टर्स को क्या बोलते हो हिंदी में? गुणनखंड। क्या बोलते हो? गुणनखंड। ये तो आपको पता ही होगा। देखो यहाँ पे एक टर्म है 2x², है ना, इसके अंदर कितने गुणनखंड हैं? तो इसके गुणनखंड का मतलब है मल्टीप्लाई में कौन कौन सी वैल्यूज है, यूँ समझ लो। तो 2 × x × x, यानी कि 3 यहाँ पे फैक्टर मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो 2, एक x और तीसरा भी x, ठीक है। यहाँ देखो 2xy में फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2xy में गुणनखंड कौन कौन से हैं बताइए, गेस कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही, 2 × x × y दिख रहा है मुझे। तो 2 भी एक फैक्टर है, x भी एक फैक्टर है, और y भी एक फैक्टर है। टोटल 3 यहाँ पे फैक्टर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं इसमें। ऐसे 3x में 2 है ना, 3 है और x है। बात समझ में आई? घुसी दिमाग के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो जी, आगे बात आती है वेरिएबल्स की। किनकी? वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों? इनको हिंदी में बोलते हैं चर। चर क्या होता है? जो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, एक से ज़्यादा रियल वैल्यू ले सकता है, ठीक है ना। एक भी ले सकता है, एक से ज़्यादा भी ले सकता है। यहाँ ध्यान से देखो, जो x दिखाई दे रहा है ये वेरिएबल है, क्योंकि इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है।
तो एक्सप्रेशन में जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं है ज़्यादा मान ग्रहण कर सकता है, रियल वैल्यू रखता है, ठीक है ना। कौन सी वैल्यू रखता है ये? रियल वैल्यू। तो ये क्या है? वेरिएबल है, चर है। यहाँ देखो मैंने अलग तरीके से बताया, डेफिनेशन अलग होती है चर की, लेकिन मैं कुछ अलग आप लोगों को हट के बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखो सही बताता हूँ, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी, बस इतना मैं जानता हूँ। यहाँ देखो जी, वेरिएबल्स बताइए, एक्स और वाई, बिल्कुल सही, एक्स और वाई ये दोनों क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कांस्टेंट की बात करते हैं। जब वेरिएबल की बात होगी तो कांस्टेंट की बात डेफिनेटली होगी। अब यहाँ पे कई आपको गड़बड़ कर देते हैं, कुछ गलत बता देते हैं, तो सही जानकारी होनी चाहिए आप लोगों के पास में। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, अचर वैल्यू। यहाँ पे देखो जो न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स है ना भाई, 2 तो 2 रहेगा, 3 तो 3 रहेगा, 4 तो 4 रहेगा। तो डेफिनेटली बच्चों 2, 3, 4 ये सब क्या है? ये है, बोलो बोलो बोलो, कांस्टेंट, अचर। क्या है? कांस्टेंट। यहाँ भी वही 2, 3, 4 है, तो ये क्या है? कांस्टेंट, अचर। बात घुसी दिमाग के अंदर। अब एक यहाँ पे बच्चों को डाउट रहता है, सर ये कांस्टेंट है, हमारे टीचर ने बताया था कि सर 4 कांस्टेंट है जी। जो 4 है ना यहाँ पे, ये वाला लास्ट वाला, कि हमारे सर ने तो बताया था ये कांस्टेंट है। देखो बच्चों डेफिनेटली ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये कौन सा कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये? कांस्टेंट टर्म, अचर पद। 4 जो है वो अचर पद है, क्योंकि इसमें एक्स की जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है? देखो यहाँ पे एक्स की पावर तो है ही नहीं, है ना, है ही नहीं, ऐसा नहीं है जी, पावर है। देखो इसके साथ में 4 के साथ में मैं एक्स की पावर 0 ले सकता हूँ। क्यों बच्चों? किसी भी वैल्यू की 0 को छोड़ दो, ठीक है ना। यहाँ समझाता हूँ आपको, यहाँ समझाता हूँ। देखो कोई भी रियल वैल्यू है, उसकी पावर अगर मैं 0 ले रहा हूँ ना तो उसका मान 1 होता है, लेकिन एक्स जो यहाँ पे ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, इसको छोड़ दो। बाकी जो है ना जितनी भी रियल वैल्यूज़ है उनका मान 1 होगा अगर पावर 0 आ रही है। तो 4x की पावर 0, ठीक है, ये 4 ही है, क्योंकि x की पावर 0 का मान 1 है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि अचर पद में मुझे ये बताइए कि अचर पद कौन सा है जिसमें x की पावर 0 है, ठीक है, उसके साथ में जो मल्टीप्लाई में है, ये पूरा भी अचर पद ही है, 4x की पावर 0, क्योंकि इसका मान तो 4 ही है ना। हाँ जी, तो जिसमें x की पावर 0 है वो वाला पद अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है। बात घुस रही है क्या दिमाग में? थोड़ी थोड़ी अच्छे से, ऊपर से नहीं जानी चाहिए, बस घुस जानी चाहिए दिमाग के अंदर अच्छे से। ऐसा पढ़ाऊंगा, बोला ना, ऐसा पढ़ाऊंगा कि दिमाग में घुस जाएगी, है ना, प्रयास ही रहेगा। अब आपका दिमाग कितना काम करता है ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो बच्चों यहाँ भी बिल्कुल वही 4 आ रहा है ना भाई, इसमें भी तो 4 ही है, देखो ये लास्ट में। तो 4 यानी कि 4x की पावर 0 ये क्या है? अचर पद है। बात घुसी दिमाग में। अब देखो बच्चों ध्यान से, 2 एग्जाम्पल हमने लिए हैं, ठीक है, 2 एग्जाम्पल लिए ना, एक और छूट गया जी। एक क्या छूट गया? एक कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट। हाँ जी, कोफिशिएंट। इसको क्या बोलते हो? गुणांक। क्या बोलते हो? गुणांक। क्या होता है गुणांक? देखो एक टर्म है 2x², है ना, आपसे पूछेगा 2x² में x² का गुणांक क्या है, तो जो x² के साथ में जो मल्टीप्लाई में वैल्यू है वो क्या है? इसका गुणांक है। तो x² का कोफिशिएंट कौन है? x² का कोफिशिएंट यहाँ पे है 2। बात कुछ ही दिमाग में। यहाँ देखो इधर कोफिशिएंट, इस वाली में देखो कोफिशिएंट, ये कुछ मिस्टेक हो रही है। हाँ जी, ये स्पेलिंग सही है, कोफिशिएंट, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है ना, कोफिशिएंट, स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही, कोई बात नहीं, है ना। भावनाओं को समझें, कंसेप्ट को समझें, स्पेलिंग पे ना जाएं, ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ देखो 2xy एक टर्म दिखाई दे रही है आपको, 2xy एक टर्म दिखाई दे रही है। मुझे ये बताओ x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट लगाओ दिमाग। जी नहीं, गलत गलत। यहाँ पे 2y जो है ये इसका कोफिशिएंट है, 2y x के साथ में जो मल्टीप्लाई में है वो इसका कोफिशिएंट है। आपसे वेरिएबल्स के बारे में पूछा था कि वेरिएबल्स यहाँ पे xy है ना, इनका कोफिशिएंट कौन है? xy का कोफिशिएंट कौन है? 2 है। वेरी गुड, वेरी गुड, बात समझ में आ गई। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट इज़ पावर बच्चों, कंसेप्ट में बड़ी ताकत होती है। हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए बच्चों। इस चैप्टर के अंदर हम बहुपद की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे एक चर में बहुपद, है ना, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पॉलिनोमियल, है ना, 1 वेरिएबल में बात करेंगे। बताओ मुझे यहाँ पर 1 वेरिएबल वाला एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें एक ही तो एक्स, यहाँ देखो 2 वेरिएबल है ना, तो हम फिर से 2 एग्जाम्पल लेंगे और बहुपद को डिफाइन करेंगे, पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे। अभी डिफाइन नहीं किया हमने, अभी कुछ यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों का कंसेप्ट
जो काम में आएंगे ना, बेसिक। देखो जी वो समझा। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक तो वही ले लूँ जो ऊपर वाला है 2x² प्लस 3x प्लस 4, वेरी गुड। दूसरा ले लेता हूँ मैं 2x² प्लस 3 रूट x प्लस 4। कुछ डिफरेंस आपको ज़रूर दिख रहा होगा। जी हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ x है और यहाँ रूट x है। x का मीनिंग क्या है? पावर है 1। सही बात है क्या? यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ये एक्सप्रेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। यहाँ देखो ऊपर तो ये 3x था, ठीक है। अब x का मीनिंग होता है पावर 1 है, ठीक है ना, इसके ऊपर, और 4 है, ये अचर पद है, इसमें x की पावर कितनी है मैंने ऊपर पहले बता दिया, x की पावर है 0, ठीक है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी लिख देंगे। एग्जाम्पल नंबर ये सेकेंड है, तो 2x² प्लस 3। रूट का मीनिंग क्या होता है? रूट का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर 1/2, ठीक है, और 4x की पावर 0। अब बच्चों आपको क्या करना है, अलग अलग टर्म्स देखिए यहाँ पे। 2x² एक टर्म्स है, ठीक है, टर्म है। 3x की पावर 1 ये भी एक टर्म है। 4x की पावर 0 ये भी एक टर्म है। इसी तरह से यहाँ पे सभी टर्म्स में हमको ये देखना है कि पावर जो वो एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर ये तो हमको पता ही नहीं है, होल नंबर क्या होती है, नहीं पता, मैं बताता हूँ। 0 1 2 3 ये सारी संख्याएं, 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारी की सारी क्या है, होल नंबर है। घुसी बात दिमाग में। तो पावर जो वो क्या होनी चाहिए, पावर क्या होती है बच्चों, अभी तक आप लोगों को ये भी पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ। देखो पावर, पावर का मतलब घात, इसका होता है एक बेस। जब बेस के ऊपर इस तरह से लिखते हैं ना कि 2 3 एंड 5 6 है ना, तो ये ऊपर जो लिखते हैं ये पावर होती है। पावर का मीनिंग ये होता है कि उस वैल्यू को उसी से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 है पावर, ठीक है, मान लो a की पावर 2 है, इसका मीनिंग क्या होगा, a को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अगर a की पावर 3 है, इसका मीनिंग क्या है, a को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों ये पावर हम बोलते हैं, एक्चुअल में ये पावर नहीं होती यहाँ पे इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। इसको बोलते हैं घातांक, घात का अंक, घात का अंक। बात घुसी दिमाग में? घुस रही है क्या? घुस रही है तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है ना, इनकी वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए, होल नंबर से, पूर्ण संख्याओं से। कहाँ से? पूर्ण संख्याओं से। यहाँ देखो, यहाँ जो x की पावर 1/2 है, इसके अंदर 1/2 जो है वो होल नंबर से नहीं आती है। होल नंबर के बराबर होती है क्या? यहाँ से नहीं आती है जी, नहीं आती है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या नहीं है, पोलिनोमियल। क्या नहीं है? पोलिनोमियल। बहु पद नहीं है। बात कुछ ही दिमाग में अच्छी तरह से। तो ये वाला एक्सप्रेशन है क्या, बहुपद? जी हाँ। देखो यहाँ पे पावर्स देखो, हर टर्म में देख लो, 2 1 0 सारी की सारी होल नंबर से आ रही हैं। बिल्कुल, ये क्या है, पोलिनोमियल, बहुपद। बात उसी दिमाग में। ये वाला एक्सप्रेशन बहुपद, ये वाला एक्सप्रेशन बहुपद नहीं है। आगे बढ़े थोड़ा सा आगे। अच्छा जी, ज़रा मुझे बताओ ये वाला एग्जाम्पल क्या ये बहुपद है? देखो जी, x प्लस 1/x, 1/x है, तो यहाँ वेरिएबल जो है उसमें हम उसी की तो पावर्स देखते हैं, वेरिएबल्स की पावर देखते हैं। ध्यान रखें, 2 की पावर मत देख लेना, 3 की पावर मत देख लेना, ठीक है ना। वेरिएबल्स की पावर देखते हैं, वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट देखते हैं। तो यहाँ x प्लस 1/x, मैंने बोला x का मीनिंग क्या है, x की पावर 1। अब ये ऊपर लेके आएंगे, घातांक के नियम आप लोगों ने पढ़े होंगे ज़रूर, तो x की पावर -1 हो जाएगी। नीचे प्लस है तो ऊपर आएगी तो -1, ठीक है। अब देखो सभी में, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ -1। क्या -1 होल नंबर से आती है क्या? होल नंबर में नहीं होती है -1, होल नंबर में नहीं होती है। किस में होती है -1? किस में होती है? इंटीजर्स में। बताया था ना मैंने अच्छे से। हाँ जी, लेक्चर्स देखा करो बराबर। तो ये वाला एग्जाम्पल किसका नहीं है? होल नंबर, बहुपद का, पोलिनोमियल का नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर वेरिएबल्स मैंने आपको बताया नहीं कि वेरिएबल जो है वो उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं x y z etc से, ठीक है ना। x y z ऐसे अपन ले सकते हैं। और जो ये तो वेरिएबल्स लेते हैं अपन, ठीक है, वेरिएबल्स, चर। और जो कांस्टेंट अपन लेते हैं ना, इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है, लेकिन कई बार इक्वेशन ऐसी बनती है कि उसमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। फिक्स वैल्यू आती है, सिंगल वैल्यू आती है। x y z की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ सकती है। जैसे किसी इक्वेशन में मान लो कि x की वैल्यू जो है वो 1 भी आ सकती है, -1 आ सकती है, -2,
2 ऐसे 4 वैल्यू भी आ सकती हैं, 2 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू तो फिक्स होगी, एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। उसको इसीलिए तो अचर बोलते हैं। तो कांस्टेंट को अपन A B C इनसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो बहुपद होगा ना, पॉलिनोमियल होगा ना, पॉलिनोमियल, तो अगर पॉलिनोमियल अगर अक्षर का अक्स वेरिएबल का बहुपद है तो उसको Px से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो Px यहाँ पे हो गया 3x² + 2x + 1, ठीक है। अगर y की वेरिएबल का है तो Py से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा कि y का पॉलिनोमियल है, ठीक है, y वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, तो 3y² + 2y + 1, इस तरह से आगे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं थोड़ा सा खास बात क्या, मैंने यहाँ पे टर्म्स की बात की थी ना, तो टर्म्स पे एक बार मैं वापस आता हूँ, ठीक है। टर्म्स में मैं एक बार वापस आता हूँ, पदों में एक बार वापस आता हूँ। अगर किसी पॉलिनोमियल में अक्स, मान लो अक्स का कोई अक्स वेरिएबल का कोई पॉलिनोमियल है, उसमें अगर एक पद है, जैसे 3x² हो गया, या मान लो 4 हो गया, ठीक है, ऐसे, तो अगर एक पद का है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे एक पद, ठीक है, क्या बोलेंगे, एक पद। इसको अपन बाइनोमियल भी बोल सकते हैं, बाइनोमियल नहीं, बाइनोमियल तो द्विपद होता है। इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल, क्योंकि अंग्रेजी में मोनो का अर्थ एक होता है, ठीक है ना, मोनोमियल। बात घुसी दिमाग में। अगर 2 पद आ रहे हैं, ऐसे कैसे भी आ सकते हैं, 3x² + 2x ऐसे आ गया, या फिर 4x + 3 ऐसे आ गया, ठीक है, या 3x² + 4 ऐसे आ गया, तो ये द्विपद है। क्या है, द्विपद। आगे आप लोग बड़ी क्लासों में द्विपद प्रमेय वगैरह बहुत कुछ पढ़ोगे, तो वहाँ पे पता चलेगा आपको, बाइनोमियल थ्योरम आएगी, बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद। बाइनोमियल का मतलब द्विपद, बाई का मतलब होता है 2, ध्यान रखो, अंग्रेजी की है, अंग्रेजी बड़ी तकड़ी होती है भाई। फिर बात करते हैं अपन त्रिपदी की, बात कर लेते हैं, है ना, जिसमें 3 पद आ रहे हो, जैसे 3x² + 2x + 1 आ गया, ठीक है, या फिर 4x³ + 3x + 2 ऐसे आ गया, ठीक है। तो इसमें 3 पद आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं त्रिपद। क्या बोलते हैं, त्रिपद। तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल, ओके। ये बाइनोमियल बोल सकते हैं इसको, एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो बात हो गई बच्चों यहाँ पर एक पद, द्विपद, त्रिपद की। अगर पद जो है उसमें अक्स आ ही नहीं रहा है, ठीक है, यानी कि अक्स आ ही नहीं रहा, 4 2 1 ऐसे आ रही वैल्यू, ठीक है, तो इनको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं, अचर पद, कांस्टेंट टर्म। ये मैंने बता दिया ना, ये तो मैंने बता ही दिया, यानी कि अक्स की पावर इसमें क्या आती है, 0, ठीक है ना, ध्यान रखो। अब बच्चों अपन बात कर लें किसकी, अपन डिग्री की बात कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब क्या है, घात, बहुपद की घात, ठीक है। यहाँ पर एक चर में बहुपद की बात हो रही है, ये तो आपको पता ही है, 2 चरों की तो अपन बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। मैंने लिया 2x² + 3x + 5, ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि 2x² + 3 और x की पावर यहाँ पे क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। उसके बाद में 5 है, 5 के साथ में x की पावर 0, ये भी मैंने आपको बता दिया, x की पावर 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर जो अचर पद है उसमें x की पावर 0 होती है, ठीक है। तो ये जो पावर्स हैं, ये जो घातांक हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं, घातांक कौन कौन से हैं, एक्सपोनेंट्स, घातांक, देखो ध्यान से, एक तो है 2, एक है 1, एक है 0, सारे टर्म्स में देख लिए अपन ने, है ना, वेरिएबल्स की पावर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो x की पावर 2 है तो 2 लिख दिया, x की पावर 1 है तो 1 आ गया, x की पावर 0 तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। हमको यहाँ पर जब भी बहुपद की घात निकालनी है कि किस घात का बहुपद है, बहुपद की डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा घात आ रही है ना, यही है डिग्री। तो डिग्री ऑफ इस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, डिग्री बताओ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि px मान लिया अपन ने, तो डिग्री ऑफ px क्या होगा बताओ, 2। बात घुसी दिमाग में। पॉलिनोमियल होना चाहिए सबसे पहले तो यहाँ पर, पॉलिनोमियल का मतलब पावर जो वो होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है ना, पावर जो है वो होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है।
दूसरी बात क्या, यहाँ पर एक्सपोनेंट देख लिए सारे टर्म्स के अंदर, उनमें जो सबसे ज़्यादा पावर है वही यहाँ पर डिग्री हो जाएगी। ठीक है, चलो ये बताओ एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। मैंने लिया 2x की पावर 100 प्लस 3x की पावर 90 प्लस 5। बताओ यहाँ पर डिग्री कितनी है, डिग्री आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा है एक्सपोनेंट वो है 100। अच्छा ज़रा ये बताओ 3, बताओ यही है 3 है बस, और कुछ नहीं है। बताओ डिग्री कितनी है, तो आप मैंने बताया था अचर पद है, तो यहाँ पे इसकी पावर तो x की पावर 0 तो होगी ना, यानी कि डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री कितनी है, बोलो बोलो बोलो, डिग्री है 0। वेरी गुड। अगर आपको यूँ दे रखा है 3x तो पावर 1 होती है ना x की, तो डिग्री कितनी है, डिग्री है यहाँ पर 1, घात है 1। ठीक है, तो घात और घातांक में देखो कितना डिफरेंस आ रहा है ना, ये है बहुपद की घात और एक्सपोनेंट ये घातांक होते हैं, ये घातांक है सारे के सारे अलग अलग टर्म्स में। ठीक है ना, और डिग्री यानी कि घात ये अलग चीज़ है। बात समझ में आई कुछ उसी दिमाग के अंदर। चलो अब ज़्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया काफ़ी है। ठीक है ना, अब अपन कुछ खास बातें देखते हैं जी, बहुपद के कुछ प्रकार देखते हैं जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना, उनके बिना बात नहीं बनेगी, है ना। देखो जी, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता जाऊँगा और आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊँगा। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। एक मैं बहुपद लिख रहा हूँ 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, एक और एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x। इस बार मैंने 4 को छोड़ दिया। ठीक है, इस बार मैं 5x को भी छोड़ देता हूँ। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इस बार मैं 3x स्क्वायर को भी छोड़ देता हूँ। 2x क्यूब प्लस 4 ले लूँ, मान लो 3x स्क्वायर को छोड़ दिया, 5x को छोड़ दिया, 4 ले लिया। इस बार मैं इन सभी को छोड़ देता हूँ, सिर्फ 2x क्यूब को ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनमें एक खास बात है क्या, जो x की पावर 3 वाला पद है वो सभी में ज़रूर है। ठीक है ना, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ये त्रिघात बहुपद है। कौन से भाई, पावर कितनी है देखो यहाँ पे, डिग्री कौन सी है इन सभी की, 3 तो है डिग्री, सभी की 3 है। तो ये त्रिघात बहुपद है। क्या है, त्रिघात बहुपद है। इंग्लिश में शायद आप लोग बोलते होंगे क्यूबिक, शायद क्या पक्का बोलते होंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, बोलते हो ना। हाँ जी, अब इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, व्यापक रूप क्या हो जाएगा, 3ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। होगा कि नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल होगा। देखो इसी फॉर्म में तो है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आगे हमने देखा इन एग्जाम्पल्स में, अगले एग्जाम्पल्स में देखा कि यहाँ पर d 0 हो गया, भाई d हो गया ना, हट गया ना। यहाँ पर c 0 हुआ तो ये भी हट गया, यहाँ पर b 0 हुआ तो ये भी हट गया, लेकिन ये नहीं हटा, क्योंकि अगर x की पावर 3 वाला पद हट गया ना तो त्रिघात कैसे बनेगा, बहुपद कैसे बनेगा। ठीक है ना, त्रिघात बहुपद नहीं बन सकता ना, क्यूबिक पोलिनोमियल बन ही नहीं सकता। अगर 2x क्यूब वाला पद अगर 0 हो गया, ये हट गया, तो फिर तो वो 2 घात बच गए ना। अगर यहाँ पे ये हट गया तो ये 2 घात ही तो बची, तो त्रिघात हुआ नहीं। इसका मीनिंग यह है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए भैया, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। बात उसी दिमाग में। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जी, फिर से एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा ही। मैंने यहाँ पे लिया, इस बार मैं इसको कट कर रहा हूँ, a 0 कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना a जैसे 0 होगा तो द्विघात बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, मैंने लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x, मैंने ले लिया 3x स्क्वायर, मैंने लिया 3x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इतने काफ़ी हैं भाई, और कितने लिखूँगा। तो इनमें आपको पता है डिग्री कितनी है, 2 है ना। जब डिग्री अगर 2 आ रही है तो वो होगा द्विघात बहुपद। ठीक है, यहाँ पर डिग्री कितनी थी, डिग्री थी यहाँ पे 3। ठीक है, तो डिग्री जब 2 आ रही है तो द्विघात बहुपद होगा। इसको इंग्लिश में आप जरूर बोलोगे, आप लोगों ने देखा भी होगा, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण देखी होगी ना, क्वाड्रेटिक आगे आएगी समीकरण, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो 3x स्क्वायर वाला पद ये 0 नहीं हुआ ना, ये हटा नहीं ना, यानी कि a जो वो 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो गया तो ये फिर ये एक घात का हो जाएगा। ठीक है ना, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। घुसा दिमाग में, त्रिघात क्या होता है, द्विघात क्या होता है, फिर आगे आएगा रेखिक एक घाती, है ना। एक घाती में तो 5x प्लस 4 यही हो सकता है, या फिर 5x हो सकता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे रेखिक बहुपद।
क्या बोलोगे? रेखिक बहुपद। एक घाती बहुपद भी बोलते हैं इसको, एक घाती बहुपद भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलोगे रेखिक को? रेखिक को बोलोगे लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल के मैंने पी लगा दिया, ठीक है ना, बार बार पोलिनोमियल पोलिनोमियल ऐसे बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को, बार बार बोला भी नहीं जा रहा। इसका जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी। भाई ये ए, ये एक्स प्लस ये बी, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टेंट को मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टेंट के लिए हम ए बी सी यूज़ करते हैं, ए बी सी डी ये सब यूज़ करते हैं, और जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए एक्स वाई जेड ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। कंडीशन भाई ए जो वो जीरो नहीं होना चाहिए, जो एक्स का पद है ये नहीं हटना चाहिए, ठीक है। अब और भी आगे बढ़ सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं अपन। एग्जाम्पल 4, इस बार क्या हो सकता है? ये ए अगर जीरो हो गया तो ये बी बचेगा ना, यानी कि अचर पद बचेगा, है ना। तो जैसे 4 हो गया, बस यही हो सकता है, 4 2 3 ए ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, है ना। तो ये जो है इसको बोलेंगे अपन, मैंने बता भी दिया वैसे, अचर बहुपद। अचर बहुपद, वही अचर का मतलब कांस्टेंट, बहुपद का मतलब पोलिनोमियल, तो पी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आगे इसके आगे भी कुछ हो सकता है क्या? इसके आगे भी हो सकता है बच्चों। कैसे? देखो 4 के साथ में एक्स की पावर क्या है? डेफिनेटली एक्स की पावर 0। ए के साथ में एक्स की पावर क्या है? 0 है, ठीक है। लेकिन अगर 0 ही हो जाए, ये भी 0 हो जाए ना, ये वैल्यू भी 0 हो जाए, यानी कि 4 और ए की जगह पे भी 0 आ जाए, तो ये 0 तो होगा फिर। अब बताओ ये क्या है? इसको अपन बोलेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य को बोलते हैं 0, बहुपद को पोलिनोमियल। अब मेरे को ये बताओ, अचर पद में, इस अचर बहुपद में डिग्री कितनी है? डिग्री की बात तो की नहीं हमने, तो देखो डिग्री कितनी है? 0। अच्छा जी, रेखिक बहुपद में डिग्री कितनी थी? यहाँ डिग्री कितनी है? देखो एक्स की पावर 1 तो आ रही है ना, डिग्री कितनी है? 1। बात समझ आ रही है? अब मेरे को ये बताओ इसमें डिग्री कितनी होगी? 0 वाले में। क्या आप बता सकते हो क्या? बता ही नहीं सकते आप लोग। क्यों? क्योंकि 0 जो है उसके साथ में मैं एक्स की पावर 0 को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तब भी 0 ही आएगा। और 0 के साथ में ये मैंने मल्टीप्लाई है, ये डॉट लगा दिया, मल्टीप्लाई होता है ये, ठीक है ना। 0 के साथ में हम एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 100, एक्स की पावर 10,000 लाख करोड़ कितना भी मल्टीप्लाई कर लूँ पावर में, ठीक है ना, एक्स की पावर n ले लूँ, तब भी ये 0 ही रहेगा। तो अब बताओ डिग्री क्या होगी? तो यहाँ डिग्री अपन इसकी डिफाइन नहीं कर सकते, तो हमेशा याद रखें 0 पोलिनोमियल जो होता है शून्य बहुपद, उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है, डिग्री नॉट डिफाइन। क्यों? तो यहाँ 0 होगी, यहाँ 1 होगी, यहाँ 100 होगी, यहाँ n होगी, कोई फिक्स तो है नहीं, तो फिक्स नहीं है, तो ये नॉट डिफाइन है। कंसेप्ट समझ में आया बच्चों? ये बहुपद का जो इंट्रोडक्शन था बस इतना ही है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था, बस यही मेरा प्रयास था। अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें भाई, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं यार इस लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। प्लीज़ बता दो सभी को, ठीक है ना। अपनी मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ जी, ठीक है ना। क्योंकि बोलना पड़ता है, बिना बोले आप लोगों को ना तो समझ में आएगा, ठीक है ना, और ना मैं समझा पाऊँगा। कि शेयर भी करना होता है, कमेंट भी करना होता है, लाइक भी करना होता है और सब्सक्राइब भी करना होता है, ये 4 करने होते हैं काम। और ये कर दिया करो, फ्री के काम है, पैसा नहीं लगता इन सभी का, ठीक है ना। किसी का भला कर दिया करो। थैंक यू, जय हिंद,